जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक छोटा सा सवाल है। डाटा आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग अमाउंट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ली थॉप्स लिमिटेड। और रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज फॉर 2020 ईयर। 2020 के लिए वर्किंग कैपिटल डेज आपने कैलकुलेट करने और आपने अज्यूम करना है कि दिन जो है वो 360 होते हैं एक साल में। ये आपका कैलकुलेशन वाला पॉइंट है। और दूसरा जो है वो है जी, आपने 4 पॉसिबल मेजर्स बताने हैं डेट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम कैसे कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जनाब। हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ पॉइंट ए विच इज के वर्किंग कैपिटल साइकिल फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है पता है, दैट इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस डेटर्स टर्नओवर पीरियड माइनस क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड। दिस इज सिंपल कि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है डेज में हमारे पास इस तरीके से आता है। अब हम लोगों ने वर्किंग में इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेटर्स टर्नओवर पीरियड और क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड फाइंड करना है, या आप यहीं पे इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए ये सारी जो पीरियड्स हैं इनको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि इसको फाइंड आउट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेट कर रहा होता है, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऊपर लिखेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री और मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ, तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड आ जाएगा। और इस केस में हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि 360 दिन है। डेटर टर्नओवर जो है ये हमारा कहाँ से आता है, एवरेज डेटर्स। और डेटर से हम क्या करते हैं, डेटर से हम करते हैं, डेटर्स को हम करते हैं सेल्स। तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस एवरेज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से हम करते हैं परचेजेस और परचेजेस हमें मिलेंगी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, हम परचेजेस निकाल लेते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 365। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। एवरेज इन्वेंट्री हमें दी गई है, इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग 75 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पे इनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ वर्किंग दिखाने के लिए हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं 75 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमारे पास है 378, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज डेटर की बात करते हैं। डेटर्स हमें दिए हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस लेते हैं। तो एवरेज डेटर्स जो हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 95 प्लस 80 है, तो हम लोग इसको कहेंगे जनाब 95 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। और नीचे लिखेंगे हम क्रेडिट सेल्स जो कि हैं 500 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, माइनस एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेएबल्स हैं, दैट आर 60 एंड 70। तो हम लोग जाएंगे 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिट परचेजेस जो हैं ये हमारे पास नहीं है, हम परचेजेस की वर्किंग करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 के साथ। परचेजेस की बात करते हैं क्योंकि उसने कहा है कि सारी की सारी परचेजेस क्रेडिट परचेजेस ही हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन से हमें परचेजेस मिलती हैं। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उन्होंने बताई है 378 है, ओपनिंग स्टॉक उन्होंने बताया हुआ है, इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग है यानी कि 75। परचेजेस जो है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास है 93। तो अगर हम परचेजेस को इधर ही रहने दें और बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं तो ये बनेगा 378 प्लस 93 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू योर परचेज 396। तो हम लोग यहाँ पे परचेजेस की जगह पे लिखेंगे 396। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं, जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो टोटल परचेजेस का 10% है या 20% है, तो हम वो परसेंटेज यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी टोटल परचेजेस हैं जिसमें कैश परचेजेस भी हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हैं।
तो अगर वो कोई इसकी कंपोजिशन बताता तो हम इसमें से सिर्फ क्रेडिट परचेजेस निकालते, लेकिन अभी उसने ये बताया हुआ है कि ये सारी की सारी परचेजेस जो हैं ये ऑन क्रेडिट हैं, दैट इज़ वाई हमें उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो जनाब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनके आंसर्स कुछ इस तरीके से आएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड बनेगा 80 का, क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड, डेटर्स टर्नओवर पीरियड बनेगा 63 का और क्रेडिटर टर्नओवर बनेगा 60 का। तो इस तरीके से जो आपका जो टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज आएगा दैट विल बी 83 डेज। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा जी कि ऐसे पॉसिबल मेजर्स बताएं दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो यहाँ पे आप तमाम बातें बता सकते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करने के हवाले से कि आप सबसे पहले क्रेडिटर्स जो हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। उसने कहा कि जी ऐसे 4 पॉसिबल मेजर्स बताएं दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल को बेहतर करने के लिए कौन सी 4 मेजर्स हैं जो आपके जहन में आ रही हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल बनता है इन 3 चीज़ों को मिला के, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डेटर्स टर्नओवर पीरियड एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड। और आपको कहा जा रहा है कि ऐसी बातें बताएं जिनकी वजह से इनका जो आंसर है ये कम हो जाए, ये जो 83 है ये कम हो जाए। तो 83 के कम होने का मतलब है आपने वो तमाम बातें बतानी है जिनसे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कम हो जाए, आपने वो तमाम बातें बतानी है जिनसे आपका डेटा टर्नओवर पीरियड कम हो जाए, या वो तमाम बातें बतानी है जिनसे आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड इंक्रीज हो जाए। तो जो सबसे ज़्यादा बेहतर बात होती है वो ये होती है कि आप देखें कि इन्वेंट्री ये जो डेटर्स हैं इनके साथ आपके मामलात कैसे हैं। क्योंकि नॉर्मली डेटर्स वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल हैं, जिनके पास आपका पैसा फंसा हुआ है और उन्होंने आपसे चीज़ें ले ली। तो डेटर टर्नओवर पीरियड को कम करने का सोचें। डेटर टर्नओवर पीरियड को कम कैसे कर सकते हैं? कस्टमर्स को इंसेंटिव्स दें कि यार आप पैसे पहले पे जल्दी पे कर दिया करो। कस्टमर्स को आप ये कहें कि यार जब तुम चीज़ें लेकर जा रहे हो तो पहले पुरानी पेमेंट करो। कस्टमर्स का जो क्रेडिट जो उनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है उसको दोबारा चेक करें। कस्टमर्स को लंबे लंबे जो डिस्काउंट्स हैं वो ना दें, अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट को बेहतर करें। क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप ऐसे सप्लायर्स तलाश करें जो आपको क्रेडिट पे पैसे देने, क्रेडिट पे चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स वगैरह जो होते हैं जो आपको आपका क्रेडिटर दे रहा है आप उसे इस्तेमाल ना करें, आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें। आप कस्टमर्स को, आप सप्लायर्स को कहें कि आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो दिया जाए फॉर द पेमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है इसको कम करने के लिए आपको अपनी सेल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, जो कि बहरहाल आपके कंट्रोल में उतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे ही रहें तो जो चीज़ें ज़्यादा कंट्रोलेबल हैं और डेटर्स टर्नओवर पीरियड को कम करें, और भी आपके जहन में जो तरीके आते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, so this was the question. Thank you.